पराये स्त्री के साथ सीओ साहब बंद कमरे में सो रहे थे। तभी पत्नी पहुंच गई और बाहर से कमरे को लगा दिया ताला और सीओ और उनकी प्रेमिका 4 घंटे तक कमरे में कैद रहे। इस बीच दूसरे शहर से अपने भाइयों के साथ आई पत्नी ने जमकर बवाल किया। बता दें कि उसके बाद पत्नी घर के बाहर धरने पर बैठ गई। जब स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी मिली तब वो सीओ साहब के सरकारी आवास पहुंचे, लेकिन पत्नी ताला खोलने को तैयार ही नहीं हुई। फिर किसी तरह सीओ साहब को छत से नीचे रेस्क्यू किया गया। बता दें कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा फिलहाल इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। घर के अंदर कैद ये मांझियो अंचल के सीओ प्रमोद कुमार है और उनकी ये हालत किसी नक्सल ऑपरेशन में नहीं हुई, बल्कि उनकी ये हालत उनकी अपनी पत्नी ने की। दरअसल अहले सुबह करीब 4 बजे सीओ की पत्नी डॉक्टर श्यामा रानी को सूचना मिली कि उनके पति किसी दूसरी महिला के साथ अपने सरकारी आवास में मौजूद है। फिर क्या था, गुस्से में लाल डॉक्टर श्यामा रानी दीवार फांदकर घर के अंदर घुसी और अंदर जो नजारा देखा उससे उनका खून खौल उठा। कमरे में उनके पति सीओ साहब किसी पराई महिला के साथ सो रहे थे। गुस्से में पत्नी ने बिना देर किए घर के तीनों दरवाजों को बाहर से ताला लगा दिया और शुरू हुआ 4 घंटे लंबा हाई वोल्टेज ड्रामा। अरे चुप रहो, चुप। ज्यादा चिल्लाइए। अरे से कौन है, तुम समझाते हैं? अरे वीडियो रिकॉर्ड बंद कर, भाग। रानी भगा उसको। मोबाइल कौन भगाएगा? कौन है? तो फिर हम लोग चल जाएंगे। हटा उसको। तमाशा कर रहे हैं हमको बंद करके। हम फिर हम लोग काला है, फिर हम लोग चल जाएंगे ना। तो फिर गाली उली दे रहा है गजब। विरोध कर रहा है, ये क्या कर रही है? सुनिए ना। अंदर से सीओ साहब बार बार ताला खोलने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पत्नी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हुई। सूचना पर जब गढ़वा जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार छत के रास्ते सीओ साहब को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मामला यह है कि आज रंगे हाथ लड़की पकड़ी गई है। कौन था उसका थोड़ा सा डिटेल बताइए। उसका डिटेल मुस्कान शर्मा है, चंदवा की रहने वाली है। और किसके साथ पकड़ा गया? प्रमोद कुमार सीओ मंझियाओं। क्या है प्रमोद कुमार? प्रमोद कुमार मेरे हस्बैंड है, उनको आज हम पकड़े हैं। और क्या हुआ? आगे तो बहुत ये कुछ हुआ है, बहुत ड्रामा, मतलब मारा पीटी सब हुआ। भाई लोग आया, उन लोग को उसको मारे हैं। हमें भी बहुत तरह से धमकी दिया गया। आप क्या हैं मैम? हम गया में जॉब करते हैं। क्या करती है? तो हम वहाँ फार्मासिस्ट हैं। आपके पति क्या करते हैं? पति यहाँ सीओ है मंझियाओं में। हाँ सीओ। इससे पहले भी आप केस किए थे एक जगह? एक जगह केस हम नहीं किए हैं, पहले वो कंप्रोमाइज किए थे, उनके विरोध में हुआ था। कहाँ हुआ था वो कंप्रोमाइज? वो हुआ था लातेहार में। हाँ, लातेहार में हुआ था। जो महिला है कहाँ की है महिला ये? वो भी महिला जो है चंदवा की है, ये भी चंदवा की ही है, सब चंदवा की है। तो बार बार ये हो रहा है तो फिर कब तक ये बर्दाश्त करे? जब एक मतलब हस्बैंड होकर बच्चे को नहीं देख रहा है, बीबी को नहीं देख रहा है, तो फिर और क्या किसको देखेगा? पब्लिक के लिए क्या करेगा वो आदमी? कुछ नहीं कर सकते हैं। आवेदन नहीं दिया? आवेदन नहीं दिया, अब देंगे आवेदन। अब जो भी कार्रवाई करेंगे, सारा कुछ होगा। और क्या क्या हुआ जब आप आए तो पकड़े वो तो वहाँ छत से कूदे। गेट मैंने बंद कर दिया था बाहर से। हाँ वीडियो बना हुआ है मेरे पास, वीडियो भी है, अब सारा कुछ है मेरे पास, सारा रखे। हाँ पूरा एविडेंस है, कैसे वो छत से कूदे, भाई को कुदाल लेकर दौड़े, डंडा से मारे हैं, हमको गाली गलौज किए हैं, मेरे फादर को गाली गलौज, मतलब सबको गाली गलौज। इस तरह से होता है। थाना प्रभारी भी थे, वो भी देखे, सब कुछ देखे, वो भी है साथ में, तो वो भी मना किए, लेकिन फिर भी वो माने नहीं। इस तरह से करते हैं, हर बार ऐसे ही करते हैं। आगे आप कार्रवाई करेंगे और जो भी होगा वो करेंगे, जो कि मेरे लिए सही हो। मेरा नाम श्यामा रानी है।
बता दें कि सीओ की पत्नी अकेली नहीं थी, उनके साथ इस दौरान उनके भाई और पिता, जो कि बिहार के पूर्व सांसद श्री राम मांझी है, वो भी मौके पर मौजूद रहे। परिवार ने सीओ और उनकी प्रेमिका पर गंभीर आरोप लगाए और घर के बाहर धरना दे दिया। आप लोग भी स्थानीय है तो सब जानते होंगे क्षेत्र के बारे में। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ शुरू से क्या हुआ अब सर, क्या जानकारी मिली है? शुरू से जानकारी क्यों आप लोग यहाँ मचा हुआ? हाँ, जैसे इन लोग को हर किसी में मियाँ बीवी का झगड़ा होते रहता था, तो हम सोचे कि छोटा मोटा झगड़ा एक है, इससे पहले दुर्गा पूजा का पहले हुआ था। तो हमारी बहन यहाँ आई थी तो उन लोग मारपीट किया, तो हमने थाना में फोन उन हुआ। कौन लोग मारते? जो हमारे जीजा जो हैं सीओ प्रमोद कुमार, वो मझियामा ब्लॉक, तो वही चीज़ वो, तो फिर थाना प्रभारी को फ़ोन किए तो किसी तरह से थाना प्रभारी वहाँ से उनको लेकर गए। मेरी बहन को एक बार मेरे साथ, उनके साथ लेडीज़ थी। क्या आपके जीजा जी क्या गलती की? गलती ये चीज़ थी कि पहले से भी उनका कई लोग लड़की से अफेयर था, तो हम लोग विश्वास नहीं करते थे। तो हम लोग सोचे ना, अपना बहन पर भी बात को विश्वास करते थे कि एक दो बार इस लोग हम लोग छोटा मोटा मियाँ बीवी में झगड़ा होते रहता। तो हमने सोचा कि इसको रंगे हाथ पकड़ा जाए। हम लोग करीब गया से 11 बजे रात में चले, यहाँ 4 बजे उनके आवास पर पहुँच गए मझियामा ब्लॉक। तो देखे कि बाहर से ताला लगा हुआ। जब हमने वहाँ देखे तो हम अपने बहन को बोले कि सरकारी आवास है, हम लोग जाना उचित ठीक नहीं है। फिर हम लोग बहन को बोले, कॉल भी मेरी बहन की कम से कम 10 बार भी नहीं उठाया, तो हम लोग हो सकता है कुछ हुआ क्या। फिर हम लोग थाना को कॉल करो, नहीं उठाया। थाना जी फिर आए बाद में। तो जब बहन को हम अंदर भेजे तो खिड़की के अंदर देखे कि हाँ लड़की साथ में एक बेड पर है। अब बाद में इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि मेरा मेड है, खाना बनाने वाली है। फिर क्या किया कि हम लोग जैसे वो गेट खोले, किसी तरह खुलवाए गेट। जब गेट खुलवाए तो देखे वहाँ पे कि अंदर में वो सब था, तो वही ताला हम लोग, जो दोनों लोग थे रूम में, हम लोग दोनों ताला मार दिए। जो सीओ आवास था उसमें दोनों गेट था, दोनों में ताला लगा दिए। उसके बाद प्रशासन के कॉल किया, प्रशासन आए। हमने कि गेट अभी तक नहीं खुलेगा जब तक इसका इंसाफ ना होना दे। फिर इसके बाद प्रभारी आए, सारा चीज़ बोले। फिर हमने लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाया, लेडीज़ पुलिस को बुलाइए, तब खोला गया। करीब उनको हम 5:30 बजे उनको ताला लॉक किए थे। प्रभारी सब आए 10 बजे 8 बजे आए। उसके बाद इधर उधर सीओ के एसडीओ के फ़ोन किया गया, डीसी को कॉल किया गया, डीएसपी साहब भी उनको इन्फॉर्मेशन दिया। आपके पिताजी भी आए थे? हाँ, वो भी आए थे, वो मिले, थाना प्रभारी से मिले। क्या है आपके पिताजी? एक्स MP हैं गया का। हाँ, क्या नाम उनका? श्री राम जी मांझी। साथ ही पुलिस ने सीओ की प्रेमिका को हिरासत में लेकर महिला थाना भेज दिया है। वहीं मामले की जांच महिला थाना पुलिस द्वारा भी की जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये फिलहाल फैमिली मैटर है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। यहाँ में सर एक मामला आया, हाई प्रोफाइल सीओ का मामला, क्या मामला है? सीओ का घरेलू मामला है ये। सीओ की पत्नी आई हुई थी यहाँ पर। उस दौरान जो है दोनों पक्षों में जो है नोकझोंक हुआ है और आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारी आवास से लेकर सोशल मीडिया तक लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक जिम्मेदार अफसर का ऐसा आचरण बर्दाश्त किया जा सकता है। फिलहाल मामला प्रशासनिक और पारिवारिक दोनों स्तरों पर गर्मा गया है। तो ये थी गढ़वा जिले की वो कहानी जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। सीओ साहब के सरकारी बंगले में चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा की जांच अब पुलिस के हाथ में है। देखना होगा कि आगे इस प्रेम प्रसंग पर कानून क्या फैसला सुनाता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।